हेलो एवरीवन। इंग्लिश एकेडमी बाय नटराज सर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। काफ़ी समय बाद मैं अपना एक नया वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो भी मेरे पहले के वीडियोस की तरह काफ़ी पसंद आएगा। सो आई रिक्वेस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक एंड शेयर with your friends, and I request if you didn't subscribe then subscribe first. So we start this video and my friends, आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में विच। मैं आपको विच से क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा। विच एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो काफ़ी यूज़ किया जाता है भाषा के रूप में, स्पोकन में, जिसका हिंदी अर्थ होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। जनरली इसका यूज़ इंसानों को छोड़कर बाकी सभी के लिए होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हु का यूज़ हम इंसानों के लिए करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि विच का यूज़ हम इंसानों को छोड़कर बाकी सभी के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कौन सा जानवर तो विच एनिमल, कौन सी क्लास तो विच क्लास, कौन सा स्कूल तो विच स्कूल, कौन सी भाषा तो विच लैंग्वेज, कौन सा सीरियल विच सीरियल, कौन सा शहर विच सिटी, कौन सा गांव विच विलेज। यानी हर जगह हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखिए, कौन सा, कौन सी, कौन से के अलावा इसका एक और अर्थ होता है किस, यानी किस जगह विच प्लेस, किस समय विच टाइम। अब आपको मैं विच से क्वेश्चंस दो तरह के बनाना सिखाऊंगा, विच से अफर्मेटिव क्वेश्चन एंड विच से नेगेटिव क्वेश्चंस। और इसलिए मैंने आज एक सरल टॉपिक लिया है कैन। इस मॉडल के थ्रू मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। कैन एक ऐसा मॉडल है जो बेहद आसान है। सकता है, सकती है, सकते हैं, इसकी बहुत इजी पहचान है। अगर आपको विच से किसी से क्वेश्चंस करना है तो बहुत ही आसान टेक्निक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप कैन का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। कैन प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बट फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला है जिसमें हर सेंटेंस आप जानते हैं क्या से शुरू होता है। क्या मैं आ सकता हूं, कैन आई कम, क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया है। लेकिन अगर आपको अब विच का यूज़ करना है तो कैन का इंट्रोगेटिव आपने फार्मूला लिखा और उसके पहले आपको, कैन के पहले आपको थोड़ा सा डैश 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 करना है। आई मीन एक ब्लैंक आएगा जिसको हम बोलते हैं पीपीटी, पर्सन प्लेस और थिंग्स। और उस ब्लैंक के भी पहले आपको विच रखना है, जिसका अर्थ कौन सा, कौन सी, कौन से होता है। आई मीन अगर अब आप इस फॉर्मूले को शुरू से देखेंगे तो सबसे पहले विच, फिर एक छोटा सा ब्लैंक, कैन प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और माय डियर, लगे हाथ में आपको बता दूं कि आप इसी कैन में नोट लगा दीजिए तो विच का नेगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। अब देखें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आप कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं। अब ये कौन आया लेकिन विषय के लिए आया, कौन सा विषय आप पढ़ा सकते हैं। सपोज आपने किसी से पूछ लिया, भाई आप कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं, तो आपको अब ये सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले देखिए कि कौन किसके लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि कौन कोई इंसान भी तो हो सकता है, लेकिन कौन यहाँ यूज़ हुआ है विषय के लिए, कौन सा विषय। तो आपने सबसे पहले विच और ब्लैंक में विषय के लिए सब्जेक्ट रखा, विच सब्जेक्ट। कैन यू टीच, बेहद आसान टेक्निक से आपने सामने वाले से इंग्लिश में क्वेश्चन कर लिया। विच सब्जेक्ट कैन यू टीच, आप कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने इसी में सिर्फ कैन में नोट लगा दिया, विच सब्जेक्ट कांट यू टीच, तो आपने सामने वाले से पूछा कि आप कौन सा विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। फिर से सुनिएगा, आप कौन सा विषय पढ़ा सकते हैं, विच सब्जेक्ट कैन यू टीच, एंड आप कौन सा विषय नहीं पढ़ा सकते हैं, तो विच सब्जेक्ट कांट यू टीच। अब इसका जो भी सेकंड पर्सन होगा वो रिप्लाई में अफर्मेटिव
इसी का, और या फिर नेगेटिव से आपको रिप्लाई भी देगा। सपोज मैं एक फर्स्ट पर्सन हूं और मुझसे किसी सेकंड पर्सन ने पूछ लिया, सर विच सब्जेक्ट कैन यू टीच, तो मैं कहूँगा आई कैन टीच इंग्लिश। फिर उसने मुझसे कहा आप कौन सा विषय नहीं पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में पूछेगा, सर विच सब्जेक्ट कांट यू टीच, तो मैं कहूँगा सर आई कांट टीच मैथ्स। रिप्लाई देना भी आपको इसी एक छोटे से वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए हमने कुछ और सेंटेंसेस राइट डाउन किए हैं। एक सेंटेंस है, हम किस समय मिल सकते हैं, किसी से मिलना है, हम किस समय मिल सकते हैं, किस समय, विच टाइम, यानी ब्लैंक में टाइम आ गया। कैन हम के लिए वी और मिलने के लिए मीट। आपने कितना आसानी से सेंटेंस पूछा उससे, विच टाइम कैन वी मीट, हम किस समय मिल सकते हैं। और अगर आपने यह सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आप किस समय मिल सकते हो, मुझे आपसे मिलना है भाई, आप किस समय मिल सकते हो, तो मुझे केवल यू रखना है, विच टाइम कैन यू मीट, विच टाइम कैन यू मीट। सपोज मैंने किसी से कहा भाई आपके पापा किस समय मिल सकते हैं, विच टाइम, ये देखिए विच टाइम कैन योर फादर, अब सब्जेक्ट की जगह योर फादर मीट, यानी आपके पापा किस समय मिल सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें, आप कौन सा काम कर सकते हो, सामने वाले से पूछा भाई आप कौन सा काम कर सकते हो, कौन सा काम, यानी विच वर्क कैन यू, और करने के लिए वर्ब है डू, विच वर्क कैन यू डू, और फ्रेंड्स लगे हाथ आप देखें, विच वर्क कांट यू डू, यानी आप कौन सा काम कर सकते हैं और आप कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, वह कौन सी दुकान खोल सकता है, कोई एक नया बिजनेस शुरू करने का चल रहा है, पूछा गया भाई वो कौन सी दुकान खोल सकता है, तो कौन आया लेकिन दुकान, यानी विच शॉप, कैन ही सब्जेक्ट ही है, एंड वर्ब के लिए आप यहाँ खोलने के लिए ओपन भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि नया काम शुरू कर रहा है। विच शॉप कैन ही ओपन, वो कौन सी दुकान खोल सकता है। एक और सेंटेंस देखें, माँ कौन सा डिश बना सकती है, कोई डिश है, खाने की बात चल रही है, मम्मी कौन सी डिश बना सकती है, विच डिश कैन मदर, अब बनाने के लिए वर्ब के तौर पर आप कुक का यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर का यूज कर सकते हैं, मैक का यूज कर सकते हैं, विच डिश कैन मदर प्रिपेयर। और अगर आपने कैन में नोट लगा दिया फ्रेंड्स, तो विच डिश कांट मदर प्रिपेयर, यानी कौन सी डिश मम्मी तैयार नहीं कर सकती है। एक लास्ट एग्जांपल और यहाँ लिखा हुआ है, सचिन कौन सा खेल खेल सकता है, और मैं कहूँगा कि सचिन कौन सा खेल नहीं खेल सकता है। हमें अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, सचिन कौन सा खेल खेल सकता है, तो विच गेम कैन सचिन प्ले, एंड विच गेम कांट सचिन प्ले। इस बेहद सरल टेक्निक से आप विच में क्वेश्चंस बना सकते हैं, अपने व्यूज, अपने क्वेश्चंस किसी से कर सकते हैं, और बड़ी आसान टेक्निक से आप ये प्रोसेस किसी को समझा भी सकते हैं। इस तरह से एक बेहद सरल टेक्निक से इस वीडियो के द्वारा आपको विच से कैन मॉडल में क्वेश्चंस करना सिखाया गया आपको। अब आप जल्दी से लाइक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने जानने वाले को इस वीडियोस को शेयर करें। फिर कहूँगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करें। थैंक्स।